हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वेद प्रकाश मौर्य। ग्रामर हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे टेंस, जिसको हम हिंदी में काल कहते हैं। ठीक है, तो ये टेंस होता क्या है? टेंस एक रूल होता है। मेरे कहने का मतलब है कि टेंस वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है। मतलब कि स्टूडेंट्स, कि अगर कोई वर्क हुआ है तो कब हुआ है और कितने समय में हुआ है। ठीक है, जो हमें ये बताते हैं, जो रूल्स हमें बताते हैं, वे टेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो टेंस होता है आपका, ये टू बेसिस पर डिफाइन होता है। पहला होता है टाइम और दूसरा होता है वर्क। ये जो टेंस आपके टाइम के बेसिस पर डिफाइन हुए हैं, ये तीन हुए हैं। तीन कौन कौन से? प्रेजेंट यानी वर्तमान, ऐसा वर्क, ऐसा कार्य जो प्रेजेंट में हो रहा हो, अभी चल रहा हो या फिर अभी जस्ट हुआ हो, वो प्रेजेंट में आता है। ठीक है। सेकंड होता है पास्ट। पास्ट का मतलब भूत। पास्ट का मतलब मतलब ऐसा वर्क, ऐसा कार्य जो बीता हुआ हो चुका हो, पहले ही हो चुका हो, पहले ही हो गया हो। ठीक है, मतलब वो जो कार्य बीत चुका हो, बहुत पहले ही हो गया हो, वो भूत के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि वो पास्ट के अंतर्गत आते हैं। तीसरा और आखिरी होता है फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स भविष्य। अब ये भविष्य क्या होता है? इस टेंस में दोस्तों वो रूल्स पढ़ने हैं जो आने वाले हैं, आने वाले हों। ठीक है, वो कार्य जिस सेंटेंस से हमें यह पता चले कि कोई भी कार्य होने वाला हो या फिर आने वाला हो, वो क्या कहलाएंगे? फ्यूचर कहलाएंगे। ठीक है, वो सेंटेंस आपके फ्यूचर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपके टाइम के बेसिस पर। अब जो होता है, जो वर्क के बेसिस पर डिफाइन हुए, ये चार हुए। पहला कौन सा? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। अब यह अनिश्चित क्या होता है? ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिससे हमें यह पता चले कि कोई भी कार्य अनिश्चित है, मतलब वो निश्चित नहीं है। ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएंगे? इंडेफिनिट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनसे हमें यह पता चले कि वर्क अभी कॉन्टिन्यू है। कॉन्टिन्यूअस जो वर्ड है, ये आपके कंटिन्यू वर्ड से मिलके ही बना है। ठीक है, कंटिन्यू मतलब लगातार, तो वही कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि जिस सेंटेंस से हमें यह पता चले कि कोई भी कार्य अभी जारी है, हो रहा है, ठीक है, लगातार है वो, तो वो सेंटेंस किसके अंतर्गत आएंगे? कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो ये तीसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट जो होता है, ये वो सेंटेंस होते हैं, इनके अंतर्गत वो सेंटेंस आते हैं जिनसे हमें यह पता चले कि कार्य कंप्लीट हो गया हो। ठीक है, या फिर कंप्लीट जस्ट बचा हुआ हो, कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, जो कार्य कंप्लीट हो चुका हो वो क्या हो जाएंगे? परफेक्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो आखिरी होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई मतलब नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स। ये ग्रामर में बना दिया गया है एक रूल्स, इसलिए हमको इसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इन टाइम के बेसिस पर प्रेजेंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस टेंस में आपको थ्री सेंटेंस के बारे में स्टडी करना है। पहला है अफर्मेटिव। पहला क्या है? अफर्मेटिव। ठीक है, दूसरा क्या है? निगेटिव। और तीसरा क्या है? इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव। इन्हीं तीन सेंटेंस के बारे में हमको इस टेंस में स्टडी करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान। प्रेजेंट मतलब वर्तमान।
तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हम प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो सबसे सीधा आसान तरीका होता है कि अगर हिंदी के सेंटेंस में, हिंदी के वाक्य के अंत में, ठीक है, हूं, ठीक है, ही आदि जैसे वर्ड आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट में है। ठीक है, यही पास्ट में क्या होता है, पास्ट में वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है। ठीक है, तो ये पास्ट में हो जाता है। फ्यूचर में गा, गी और गे आता है। ठीक है, ये तो हो गया पहचान की बात, रिकॉग्नाइजेशन की बात। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके रूल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बता दें कि इन लोगों के पास, यानी इन तीनों के पास, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के पास, सबके पास एक्सल्टी वर्ब होता है। एक्सल्टी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया सबके पास होता है। प्रेजेंट के पास भी होता है, पास्ट के पास भी होता है और फ्यूचर के पास में होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट के पास में जो होता है वो है इज, आर और एम। ठीक है, पास्ट के पास में जो है वो है वाज और वेयर। ठीक है, ये और फ्यूचर के पास में विल और सेल। ठीक है, ये तो हो गया इसके हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सल्टी वर्ब के बारे में। ठीक है, अब देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि इज कहाँ यूज करें और आर कहाँ यूज करें और एम कहाँ यूज करें। तो इज फ्रेंड्स, जो इज होता है ये आपके ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ यूज होते हैं। मतलब जो ये इज होता है ये आपके सिंगुलर ही, सी, इट के साथ में यूज होता है। ठीक है, और ये जो आर होता है ये प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। मतलब आई, वी, सॉरी आई के साथ नहीं होगा, वी, यू, दे, या फिर प्लूरल नाउन्स हो उसके साथ क्या होगा, आर यूज होगा। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पेन कॉपी लेकर ही बैठिएगा। ठीक है, क्योंकि इसको राइट डाउन करते रहिएगा अपने नोटबुक में। तो उसके बाद में प्रश्न ये उठता है कि आई एम कहाँ यूज करें। आई एम, डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही यूज करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम बात करेंगे रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसका जो रूल होता है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में एक्सल्टी वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड्स। मेन वर्ब नहीं है तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मेन वर्ब नहीं रहता है तो मेन वर्ब का प्लेस छोड़ करके उसके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, एक्सल्टी वर्ब तो हमने बता दिया, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड्स क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ही एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा साधन है जो स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर कर देता है। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैं अध्यापक हूं। ठीक है, मैं अध्यापक हूं। अब ये सेंटेंस देखिए, क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट में है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर वाक्य के अंत में हाँ, है, हूं रहेगा तो वो प्रेजेंट में रहेगा। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट में है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसका जो रूल है क्या वो अफर्मेटिव में लगेगा या निगेटिव में रहेगा या फिर इंट्रोगेटिव में रहेगा। मतलब कि दोस्तों क्या ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है? हाँ है। ठीक है, तो है तो रूल क्या लगेगा? सब्जेक्ट।
अब ये सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता होता है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता मीन्स जो कार्य करता है, जो वर्क करता है, जो वर्क करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो इसमें देखिए वर्क कौन कर रहा है? वर्क का कर्ता कौन है? मैं। ठीक है, मैं की इंग्लिश आई। आई के साथ क्या यूज करेंगे? उसके बाद देखिए क्या किसकी बारी आती है? एक्सल्टी वर्ब। एक्सल्टी वर्ब क्या लगेगा यहाँ? मैंने बताया था आई के साथ एम लगेगा। देखिए जल्दी से अपनी कॉपी में ना, आई के साथ एम लगेगा ना, तो देखिए यहाँ हो जाएगा एम। उसके बाद में क्या है? मेन वर्ब है नहीं, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अध्यापक। अध्यापक क्या है? टीचर, मतलब आई एम टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर यही निगेटिव में हो जाए, देखिए अगर यही सेंटेंस निगेटिव में हो जाए तो क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। ठीक है, मैंने कहा ना आज आपको रटना नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। पूरा वीडियो देखने के बाद आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं, कंफर्म है। ठीक है, तो देखिए एक्सल्टी वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं। ठीक है, मतलब कि दोस्तों ये जो निगेटिव सेंटेंस होता है इसमें ऑलवेज एक्सल्टी वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैं अध्यापक नहीं हूं, नहीं हूं। अब ये देखिए सेंटेंस, इस सेंटेंस में मैंने क्या बताया कि सिर्फ एक्सल्टी वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, सब कुछ हो ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? आई एम नॉट टीचर। ठीक है, आई एम नॉट टीचर, ये तो हो गया निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें देखिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट ये है, अभी हम फ्रेंड्स डियर स्टूडेंट्स अभी हम बात कर रहे हैं हिंदी सेंटेंस की। ठीक है, अगर हिंदी के सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, बीच में हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये बीच में हो। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मैं अध्यापक क्यों हूं। ठीक है, तो अभी हम पहले रूल्स की बात करते हैं। जो इसका रूल्स होता है वो क्या होता है? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। उसके बाद में हम एक्सल्टी वर्ब, एक्सल्टी वर्ब के बाद में हम सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर नहीं है वर्ब तो कोई बात नहीं, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब वर्क। ठीक है, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ये मैंने बताना भूल गया था मैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है कर्म होता है, मतलब जो कर्म है। ठीक है, ये जो है ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए क्वेश्चन वर्ड मतलब, क्वेश्चन वर्ड मतलब जो प्रश्न पूछता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी इंग्लिश लिखते हैं सबसे पहले, जैसे क्या, क्यों, कैसे। ठीक है, तो ये जो वर्ड होते हैं, जो ये शब्द होते हैं, इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैं अध्यापक क्यों हूं, क्यों हूं। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। सबसे बड़ी पहचान होती है स्टूडेंट्स, इसके सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होगा? क्यों, क्यों की इंग्लिश वाई, वाई, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद में एक्सल्टी वर्ब, एक्सल्टी वर्ब ऑलवेज डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ? मैं की इंग्लिश आई होता है, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? आई वाई एम,
फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा आई, वाई एम आई। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये तो है नहीं, वर्ब है नहीं, तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ना, ये देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा ना। ऑब्जेक्ट क्या है टीचर, वाई एम आई टीचर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? ये तो हो गया क्या पहला कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, अगर जब सेकंड कॉन्सेप्ट मेरा क्वेश्चन वर्ड बीच में हो और निगेटिव में भी हो, निगेटिव में भी हो, तब कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होता है सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाता है और बाकी सब कुछ वही रहता है, ठीक है, सब कुछ वही रहता है, सिर्फ थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। एक बार आप रूल्स देख लीजिए, यही सारे रूल्स, सारे में सब कुछ में यही होते हैं पूरे टेंस में, ठीक है। तो आज आप, हमें उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट रह जाएगा आपके दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल में क्या, जैसे मैंने लिया मैं अध्यापक क्यों नहीं हूँ, ठीक है, मैं अध्यापक क्यों नहीं हूँ। तो जब हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए मैंने क्या बताया, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों, तो वाई हो जाएगा। उसके बाद में एक्सल्टिव वर्ब, एक्सल्टिव वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है मैं की इंग्लिश आई, ओके, वाई एम आई। अब क्या लगेगा, नॉट लगेगा, क्यों, क्योंकि निगेटिव में भी है, तो ये हो जाएगा वाई एम आई नॉट टीचर, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की। थर्ड कॉन्सेप्ट जो है हमारा, वो है जब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट हो, ठीक है, मतलब जो सेंटेंस है आपका वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, ठीक है, तब क्या होगा, तब कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, सब्जेक्ट हट जाता है, मतलब उधर चला जाता है और एक्सल्टिव वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक्सल्टिव वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में अगर आपका वर्ब है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, उदाहरण लिया, क्या लिया, जैसे मैंने लिया, क्या मैं अध्यापक हूं, क्या मैं अध्यापक हूं। अब देखिए ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में देखिए, ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ना, हो रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो एक्सल्टिव वर्ब आएगा। एक्सल्टिव वर्ब किसके अनुसार चुनाव करते हैं, एक्सल्टिव वर्ब का चुनाव हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मैं, मतलब आई क्या है, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, तो ये हो जाएगा एम आई टीचर, वर्ब है नहीं, ऑब्जेक्ट है, तो एम आई टीचर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एम आई टीचर, क्या मैं अध्यापक हूं, ठीक है। अगर यही सेंटेंस निगेटिव में हो, मतलब जो आपका फोर्थ कॉन्सेप्ट है, मतलब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से भी स्टार्ट हो और निगेटिव में भी हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा,
बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ ध्यान पूर्वक देखिएगा, और जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर उसको आप अपने नोटबुक में राइट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, आप कभी भी पलट करके अपने नोटबुक, अपने डाउट्स, अगर कहीं कोई भी कंफ्यूजन रह जाएगा, भूल जाएंगे, तो उसको अपने नोटबुक दोबारा आप जो है पलट करके रिवीजन कर सकेंगे। नहीं तो आपके यूट्यूब पर ये वीडियोस तो ऑलवेज अवेलेबल ही रहेंगे। ठीक है, ये वीडियो आप फिर से देख लीजिएगा जहाँ भी आपको डाउट लगेगा। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी जैसे मैंने क्या रहा था, हाँ, निगेटिव में हो, तो निगेटिव में जब होगा तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। मैंने ऑलवेज बताया था ये सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, चाहे वो निगेटिव में ही, मैंने देखो निगेटिव में भी मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, है ना, तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। तो एक्सर्ली वर्ब जो होगा वो क्या लगेगा, एम लगेगा। ठीक है, सॉरी, अभी पहले सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया, क्या मैं अध्यापक नहीं हूं। ठीक है, क्या मैं अध्यापक नहीं हूं, ये हो गया आपका क्या, पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एम आई नॉट टीचर। ठीक है, क्या मैं अध्यापक नहीं हूं, एम आई नॉट टीचर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के बारे में हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर को रटना नहीं, कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।